जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। भगवत गीता आप और हमने सुना और बहुत लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके अनमोल वचनों को हमने अपने जीवन में किस प्रकार सिद्ध कर रखे हैं। आइए जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। फल की चिंता करके दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म में पूरी तरह स्थित हो जाएं। फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन धैर्य होना जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। दुख तो मात्र एक माया है। जैसे दुख आता है वैसे ही सुख भी आएगा। यही तो सृष्टि का नियम है। बस सभी मोह से मुक्त होकर श्री कृष्ण के अनमोल वचनों को अपनाएं, जिससे हमारा और आपका जीवन सफल हो सके। श्री कृष्ण कहते हैं, समय भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु ये सब कुछ दिखा देता है। कई बार हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, परंतु ये सृष्टि का एक माया मात्र है। बुरा समय जाएगा, अच्छा भी आएगा, परंतु धैर्य रखना सबसे अनमोल है। भगवान का शरण वही पा सकता है जो सच्चे मन से उन्हें चाहता हो। हम सब एक ही प्राणी है, तो दूसरों को समान देखना ही मोक्ष की प्राप्ति है। ये चैनल आपको कृष्णा के कट्टर वाणी से अवगत कराएगा, जहां हम और आप उस स्थान पर पहुंच सकेंगे जहां ये संसार की माया का अंत होता है। शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखे। कर्मयोग, बिना फल की चिंता किए कर्म करो। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि फल की इच्छा करना। सफलता के लिए व्यक्ति को निरंतर कार्य करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मसंयम और धैर्य रखें। हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। ये समता भाव ही सच्चा योग है। सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही विजेता होता है। भय को त्यागो, आत्मविश्वास रखो। जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मेरे शरणगात होते हैं, वे पवित्र होकर परम सत्य को प्राप्त करते हैं। सफलता के लिए भय, क्रोध, मोह को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मन को नियंत्रित करो। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु भी है। अगर मन पर नियंत्रण होगा तो व्यक्ति अपनी उन्नति कर सकता है। मन अनियंत्रित होने पर स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। सच्चे संपन्न से सफलता प्राप्त होगी। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जब हम अपने कार्यों को पूर्ण संपन्न और ईश्वर में विश्वास के साथ करते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए निभाना चाहिए। मन को नियंत्रित करना चाहिए और आत्मसंयम रखना चाहिए। भय, क्रोध और मोह को त्याग करना चाहिए। असफलता से निराश न होकर धैर्य रखना चाहिए। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग, भय पर क्रोध मुक्त रहता है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। सफलता पाने के लिए मन को शांत और नकारात्मक विचारों से मुक्त रहना बहुत आवश्यक है। स्वभाव के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करके सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचान कर उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए जिसमें हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। हे अर्जुन, गुणों से परे होकर इच्छा और मोह से मुक्त होकर आत्मा के बल पर जीने वाला बनो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर और मोह माया से ऊपर उठकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। संतुलन बनाए रखो। योग ही सफलता की असली कुंजी है। जो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, नियमित जीवन शैली अपनाता है और अपने कार्यों में अनुशासन रखता है, वही सच्चा योगी होता है और दुखों से मुक्त भी। अच्छी दिनचर्या, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली सफलता की कुंजी है। अहंकार को त्यागो। मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, ये अहंकार मत रखो। सच्चा कर्ता तो ईश्वर ही है। अहंकार सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। हमें अपने कर्मों में विनम्रता रखनी चाहिए। सच्ची भक्ति और श्रद्धा रखो। हे अर्जुन, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो या तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यदि हम अपने कार्यों को संपूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। इच्छा और मोह से ऊपर उठना चाहिए। अनुशासित जीवन और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अहंकार को त्याग कर विनम्र रहना चाहिए। अपने कार्यों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम रखते हुए निरंतर कर्म करना ही सफलता का आधार है।
लालच और मोह को छोड़ो। जो सुख भारी वस्तु से प्राप्त होता है वह वास्तव में दुख का कारण होता है, क्योंकि वह अस्थायी होता है। सच्ची सफलता और शांति भौतिक वस्तु में नहीं बल्कि आत्मसंतोष में है। खुद पर विश्वास रखो। जो व्यक्ति श्रद्धा और आत्मनियंत्रण रखता है वह ज्ञान प्राप्त करता है और शांति को भी प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और सच्ची लगन से ही सफलता संभव है। हर परिस्थिति में शांत रहो। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समान रहता है, मान अपमान में, सुख दुख में संयम रहता है, वही श्रेष्ठ है। सफलता के लिए हर स्थिति में संतुलन और धैर्य रखना आवश्यक है। लोभ और ईर्ष्या से बचो। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से बचकर ही हम सफलता और आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म को ही धर्म मानो। हे अर्जुन, सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है, इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करो। सच्ची सफलता वह है जो ज्ञान और क्रम से प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति संपन्न से सफलता निश्चित है। जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं और मेरा उपासना करते हैं, उनके योग क्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूँ। पूर्ण संपन्न और निष्ठा के साथ किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम हो, असली कर्ता तो मैं हूँ। अहंकार सफलता में बाधा डालता है। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा कर्ता परमात्मा है। अंत में धर्म के मार्ग पर चलो। जहाँ धर्म है वही विजय है। सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मन को नियंत्रण करो, वही तुम्हारा मित्र और शत्रु है। व्यक्ति को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्व ही अपना मित्र है और स्व ही अपना शत्रु। अगर मन पर नियंत्रण है तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है, लेकिन अगर मन अस्थिर और भ्रमित है तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो। जो बीत गया वह चला गया। अतीत की गलतियों पर पछताने से अच्छा है कि उन्हें सीख लेकर आगे बढ़ जाए। सच्ची सफलता त्याग और सेवा में है। स्वार्थ रहित सेवा के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण में भी है। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। श्री कृष्ण के उपदेशों का गहरा अर्थ है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति, आत्मविकास का मार्ग दिखाते हैं। समय सबसे बलवान है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। मैं काल हूँ जो सबका विनाश करने वाला है। समय बहुत बलवान है, अगर हम इसे व्यर्थ गवाएंगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। मोह और भय को त्यागो, वह तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जो व्यक्ति मोह और भय, क्रोध से मुक्त होकर मेरी शरण में आते हैं वे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मोह और भय हमें कमजोर बनाते हैं। यदि हम अपने डर पर काबू पा ले तो जीवन में असंभव कुछ नहीं। दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखो। क्षमा करने वाले पर ही लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सफलता पाने के लिए क्षमा करना जरूरी है। यदि हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो हम स्वयं शांति से नहीं रह सकते। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझ में समर्पित रहते हैं उनके कल्याण और रक्षा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं लेता हूँ। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है, इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे गलत मार्ग पर चला देता है। हमें संतोष रखना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। बदलाव ही संसार का नियम है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह सदा बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन हमें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अपने धर्म में मरना ही कल्याणकारी है, लेकिन दूसरों के धर्म का पालन करना भयावह है। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए। कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सच्ची सफलता है। विनम्र बनो, सफलता अपने आप आएगी। विनम्रता, अहंकार का त्याग, अहिंसा, क्षमा और सच्चाई ये सभी गुण व्यक्ति को महान बनाते हैं। अहंकार को त्याग कर विनम्र बनो, तभी सच्ची सफलता तुम्हें मिलेगी। अपने विचारों को शुद्ध करो। जो अपने मन को नियंत्रित करके मुझ में स्थिर करता है वही सच्चा योगी है। मन को नियंत्रित करके सकारात्मक विचारों को अपनाने से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहले खुद को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधार लेता है वही दूसरों को भी सही राह दिखा सकता है। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सुधारना होगा। आलस से सबसे बड़ा शत्रु है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आता। अगर हमें सफलता पानी है तो मेहनत करनी होगी। आलस्य करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मन की शक्ति अनंत होती है। हे अर्जुन, बिना संदेह के मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव है। मन की शक्ति अनंत होती है, बस हमें इसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे बलवान है। भय, मोह और क्रोध को त्यागो। दूसरों को क्षमा करना सीखो।
ये तुम्हें महान बनाएगा। लोभ से बचो, संतोष में ही असली सुख है। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखो। कर्तव्य से पीछे मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। विनम्रता और सकारात्मकता ही सफलता की कुंजी है। आलस्य को छोड़कर मेहनत करने से ही जीत मिलेगी। किसी का अपमान मत करो, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वह विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चांडाल में समानता देखता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है, इसलिए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। अपने भाग्य को खुद बनाओ, कर्म ही प्रधान है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। भाग्य खुद नहीं बनता, हमें अपने कर्म से उसे गिरना होता है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही हमें सफलता दिलाता है। जीवन में कोई स्थायी नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। परिवर्तन को स्वीकार करना ही समझदारी है। निंदा और आलोचना से घबराओ मत। जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, जो मितावशी है और जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, वही श्रेष्ठ है। दूसरों की आलोचना से डरने की जरूरत नहीं। अगर हम सच्चे मार्ग पर है तो आलोचना भी हमारी ताकत बन जाएगी। दूसरों से तुलना मत करो, हर कोई अपने रास्ते पर है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। हमें अपनी क्षमता और कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है, वही भाव उसके अगले जीवन को निर्धारित करता है। हमारे विचार ही हमारा भविष्य बनाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और विद्वान सोच रखनी चाहिए। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन जीत उसी की होती है। सत्य बोलो और धर्मों का पालन करो। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है। खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। जिसका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया, वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता भारी चीजों से नहीं, बल्कि खुद को जानने और समझने से आती है। जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखो। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान मानकर अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में हर परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। अच्छे और बुरे समय दोनों में संतुलन बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हर कार्य में संपन्न भाव रखो। अपना मन मुझ में लगाओ। मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। हर कार्य को संपन्न और भक्ति भाव से करने में ही पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि भारी चीजों में। जो अधिक खाता है उसे योग प्राप्त नहीं होता, और जो बिल्कुल नहीं खाता उसे भी नहीं। अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या से शांति नहीं मिलती, बल्कि संतुलन जीवन जीने से ही सच्चा सुख मिलता है। सबसे बड़ी विजय खुद पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति शत्रु और मित्रों दोनों को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। खुद पर नियंत्रण पाने से वास्तविक सफलता प्राप्त होती है। हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। जो कुछ भी है वे क्षणिक है, इसलिए अहंकार मत करो। मैं ही करता हूँ, ऐसा अहंकार मत करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अहंकार करने का कोई अर्थ नहीं। विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। हर व्यक्ति समान है, किसी का अपमान मत करो। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपने कर्म पर ध्यान दो। विचारों को सकारात्मक बनाओ, वही भविष्य बनाते हैं। धैर्य और संतुलन सफलता की कुंजी है। अहंकार मत करो, विनम्र बनो। हर कार्य में संपन्न भाव रखो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति संतुलन भोजन, संतुलन कार्य और संतुलन नींद, संतुलन जीवन जीता है, वह जीवन के कष्टों से मुक्त हो जाता है। अत्यधिक भोग, विलास या कठोर तपस्या दोनों ही सही नहीं है। जीवन में संतुलन बनाए रखना सच्चा सुख देता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। अपना धर्म निभाना, भले ही वह कम गुणवान लगे, दूसरों के धर्म का पालन करने से कई श्रेष्ठ है। दूसरों के कहे अनुसार मत चलो, बल्कि अपनी अंतरात्मा को सुनो। जो सही लगे वही करो। आत्मनिर्भर बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। मनुष्य को स्व ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ से बचो, ये विनाशकारी है। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार है, इन्हें त्याग देना चाहिए। अगर हम इन बुरी आदतों से मुक्त हो गए तो जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त होगी। हर कार्य में प्रेम और भक्ति का भाव रखो। जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। किसी भी कार्य को प्रेम और भक्ति से करने से ही उसका असली मूल्य बढ़ता है। निडर बनो, डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर हम सच्चे निडर बन जाए तो किसी भी समस्या को हराने की ताकत इसमें आ जाएगी। खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, चिंता मिट जाएगी। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर हम खुद को ईश्वर को समर्पित कर दे तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। अहंकार मत करो, विनम्रता ही तुम्हें महान बनाएगी। जो अहंकार, बल, अभिमान और वासना, क्रोध, स्वार्थ को त्याग देता है,
वही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विनम्रता और नम्रता से ही सच्ची सफलता मिलती है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन को काबू में रखो, मन को काबू में रखो, नहीं तो वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। कभी भी अधर्म का समर्थन मत करो। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हमेशा धर्म का समर्थन करो, अधर्म का विरोध करो। सत्य की जीत हमेशा होती है। मोह और माया से दूर रहो, यही बंधन की जड़ है। माया प्रकृति का ही एक रूप है और ईश्वर इस माया के स्वामी है। जो लोग मोह और माया से बंधे रहते हैं वह कभी सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन एक खेल है, इसे भोज मत बनाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर कर्तव्य का पालन करो। अगर हम जीवन को एक खेल की तरह लेंगे और बिना किसी दबाव के कर्म करेंगे तो सफलता और शांति दोनों प्राप्त होगी। जैसा कि हमें पता है, जब भी जीवन में संकट आता है तब हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो हमें जीवन जीने का सही ज्ञान देती है। यहाँ आपको मिलेगा गीता का सार, उसके श्लोकों का गहराई से अर्थ और एक नया दृष्टिकोण जो आपके जीवन को रोशनी भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो, ना ही निष्क्रियता में लिप्त हो। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। सच्चा कर्मयोगी वह होता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ और फल की आशा के। अगला श्लोक, हे धनंजय यानी अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। आस्तिक को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना ही योग कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो बिना किसी मोह या फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है। हमें कर्म करना है, लेकिन सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चा योग समता का नाम है। अगला श्लोक, बुद्धिमान योगी इस संसार में पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए योग में स्थिर हो जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति संभाव से कर्म करता है वह पाप और पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। सच्चा योगी वही होता है जो अपने कर्तव्य को कुशलता से निभाता है, बिना किसी मोह या लालच के। अगला श्लोक, बुद्धि योग यानी संभाव वाले ज्ञानी जन अपने कर्मों के फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और फल की आस्तिक को त्याग देता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष और परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अगला श्लोक, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब तुम सुनी और सुनने योग्य सभी बातों के प्रति वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मोह और भ्रम को त्याग कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसे संसार की व्यर्थ बातों में कोई रुचि नहीं होती। वह सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझने लगता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अगला श्लोक, जब तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों की विविध मत मनांतर वाली बातों से विचलित नहीं होगी, एकाग्र होकर आत्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तुम पुण्य योग को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जब व्यक्ति बाहरी मतभेदों और भटकाने वाली बातों से प्रभावित नहीं होता, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जहाँ सच्चे योग की प्राप्ति होती है। अगला श्लोक, अर्जुन बोले, हे केशव, सिद्ध प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या पहचान है? समाधि में स्थित व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अर्जुन यहाँ जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है और जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, उसकी जीवन शैली कैसी होती है, वह किस प्रकार बोलता है और चलता और व्यवहार करता है। ये प्रश्न हमें सिखाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति की विशेषताओं को समझना और अपनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तभी वह सिद्ध प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सिखाते हैं कि सच्ची स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञता
उसी व्यक्ति में आती है जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में ही पूर्ण संतोष अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आत्मज्ञान के प्रकाश में स्थित होता है। जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख की इच्छाएं नहीं करता तथा राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही सिद्धप्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी की पहचान ये है कि वह ना तो दुख में परेशान होता है और ना ही सुख में आसक्त होता है। वह राग, मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर संभाव में स्थित रहता है। यही वास्तविक आत्मज्ञान की अवस्था है। अगला श्लोक, जो व्यक्ति हर स्थिति में आस्तिक से मुक्त रहता है, शुभ या अशुभ मिलने पर ना तो हर्षित होता है ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ना तो अच्छे परिणामों से अत्यधिक खुश होता है और ना ही बुरे परिणामों से अत्यधिक दुखी। वह संभाव में स्थित रहता है और संसार के दंडात्मक परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है। यही सच्ची आध्यात्मिक बुद्धि की पहचान है। अगला श्लोक, जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रण में रखता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्म संग्रम यानी इंद्र निग्रह सिद्ध प्रत्यय की महत्वपूर्ण पहचान है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखकर संसार के विषयों से अलग हो जाता है, वही सच्ची स्थिर बुद्धि प्राप्त करता है। अगला श्लोक, इंद्रियों के विषय यानी सांसारिक भोग तो उपवास करने वाले व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी आस्तिक बनी रहती है। केवल परम तत्व यानी परमात्मा का अनुभव करने पर ही आस्तिक भी समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि केवल बाहरी रूप से इंद्रियों को संयमित करने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसकी सांसारिक भोगों के प्रति ललक भी खत्म हो जाती है। सच्चा वैराग्य तभी आता है जब आत्मा उच्चतम सत्य को पहचान लेती है। अगला श्लोक, हे कौन्तेय, यदि कोई ज्ञानी पुरुष इंद्रियों के वश में करने का प्रयास करता है, फिर भी वह चंचल इंद्रिय उसके मन को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लेती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष भी यदि सावधान न रहे तो इंद्रियों मन को भटका सकती है। इसलिए निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम आवश्यक है, ताकि मन स्थिर रह सके और आध्यात्मिक उन्नति हो सके। अगला श्लोक, जो व्यक्ति सभी इंद्रियों को संयमित करके मेरे ध्यान में स्थित रहता है, वही सच्चा योगी है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है और अपने चिंतन को भगवान में स्थित कर लेता है, वही वास्तविक रूप से स्थित प्रज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक आकर्षणों से विचलित नहीं होता और सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर रहता है। अगला श्लोक, जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है तो उनमें आस्तिक उत्पन्न हो जाती है। आस्तिक से इच्छा कामना उत्पन्न होती है। इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे धीरे बंधनों में फंसता है। जब हम बार बार सांसारिक सुखों के बारे में सोचते हैं तो उनमें आस्तिक हो जाती है। फिर वह आस्तिक से तीव्र इच्छा में बदल जाती है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए मन को नियंत्रण रखना ही सच्चा योग स्थिर बुद्धि की कुंजी है। इसलिए मन को नियंत्रण रखना ही सच्चे योग और स्थिर बुद्धि की कुंजी है। अगला श्लोक, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति पूर्ण रूप से पतन की ओर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य के पतन की प्रक्रिया को समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इच्छाओं के अधीन होकर क्रोध करता है तो उसका विवेक ढक हो जाता है। विवेक के अभाव में सही और गलत का भेद समझ नहीं आता, जिससे निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में गलत मार्ग पर चल पड़ता है और पतन की ओर बढ़ जाता है। तो मित्रों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय उपदेशों को समझने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति का जो मार्ग हमें दिखाया है, वह हमारे जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। संदेश यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो।
निष्काम भाव से कर्म करना ही गीता का सार है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे गीता के और दिव्य रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण। हरिओम तस्य।